जय हिंद जय भारत। तो कल की एस्ट्रो मीट हमारी जो 14 दिसंबर की है, उसके लिए आज लुधियाना में, पंजाब में बहुत सारे ज्योतिषाचार्य अलग अलग शहर और अलग अलग सिटी से पहुंच चुके हैं। तो उनमें ही हमारे बड़े भाई जो लाल किताब के बहुत अच्छे एक्सपर्ट हैं और अपने बहुत अच्छे सूत्रों के साथ ये अपना लोगों के पास अपना पूरा ज्ञान बांटते हैं। और ये है परवीन वर्मा जी, ये है भवानी से। तो आज इनसे हमारा लाल किताब पे टॉपिक रहेगा कि कैसे लाल किताब इतनी जल्दी, बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत सुनने भी आता है, हम भी इस विद्या में हैं, कि क्या लाल किताब के उपाय इतने जल्दी कैसे असर करते हैं। पहले तो आपका वेलकम है प्रवीण भाई, आप पंजाब पहुंचे, लुधियाने पहुंचे और इस एस्ट्रो मीट में। तो मेरा आपसे पहला सवाल रहेगा कि लाल किताब के उपाय बहुत लोग बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी स्टिक रहते हैं और असर करते हैं। लाल किताब के उपाय इतने जल्दी इसलिए असर कर पाते कि लाल किताब जो है उनके उपाय ग्रहों को नहीं बदलते, वो उनके जो नेचर होता है, जो उनकी प्रतिक्रिया होती है, वो उनको कूल कर देते हैं। ठीक है, उनको बिल्कुल कूल कर देते हैं। और जैसे ही इनका नेचर कूल होता है तो इनका असर जो है पॉजिटिव होके और जो जातक की ज़िंदगी में परेशानियां हैं उनको ख़त्म हो जाती है। ठीक है, वो मतलब कम होने शुरू हो जाती है। अब क्या करती है लाल किताब कि ये जो है ना वो काम करते हैं, उनके उपाय वो काम करते हैं जो ग्रहों को पसंद होते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो सूर्य को इज्जत पसंद है, मंगल को सेवा भाव पसंद है, शनि को ईमानदारी पसंद है। तो जैसे ही हम इनके अनुकूल कार्य करने लग जाते हैं ना, तो इनका नेचर जो है वो अपने, ये जो ग्रह हैं, अपना बुरा नेचर छोड़ के पॉजिटिव होके और जातक को हाथों हाथ ही जो है पॉजिटिव रिजल्ट देने लग जाते हैं। क्योंकि जैसे ही हम इनके अच्छा, जो मान लो इनको खुश करने वाले हमारे कार्य हैं, ईमानदारी से काम करेंगे, शनि खुश होता है। ठीक है, सेवा भाव हो तो मंगल खुश होता है। तो जैसे ही हम इनके कार्य उनके हिसाब से करना शुरू करते हैं, ये हाथों हाथ ऑन द स्पॉट अच्छा असर करना शुरू कर देते हैं और जातक की जो परेशानियां हैं वो जल्दी ही निकल जाती है। मतलब आपका कहने का भाव है कि लाल किताब के आपके पास जो ये विद्या है, जो इस विद्या को आप आगे आगे पहुंचा रहे हो, तो आपके पास जैसे क्लाइंट आता है तो उनके अगर प्लैनेट्स, जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत जल्दी इफेक्ट करते हैं, तो आपका मेन मकसद रहता है कि उनके कुंडली में जो प्लैनेट्स है उनके जो काम है मेन, जैसे आपने शनि देव का बोला कि हमेशा ईमानदारी दिखाएं, मंगल का देखो तो सेवा भाव दिखाएं, बुध का देखो तो बुआ बहन बेटी का हमेशा आदर करना चाहिए। तो लाल किताब के जो बहुत खास सूत्र हैं कि कैसे हम एक दूसरे की सेवा भाव करने के बाद ग्रहों से रिलेटेड जो कुछ है तो उसको ठीक करके बहुत जल्दी आप अपने जजमान को और एक अच्छा रिजल्ट देते हैं। लाल किताब क्या है? लाल किताब मुझे क्यों पसंद है? लाल किताब मुझे इसलिए पसंद है कि ये पूरी फैमिली, ये हमारे परिवार की किताब है। ये पूरी फैमिली को साथ में रखते हुए ऐसे उपाय बताती है कि फैमिली बिछड़े भी मत, और जो अगर बिछड़ भी रहे हैं तो उनको साथ जोड़ के काम करती है। ठीक है, अब किसी का बुध खराब है तो उपाय कहीं और नहीं गए, फैमिली में ही आ गए। फैमिली में आप जैसे मेरी छोटी बहनें हैं, उनको खुश करो जी, उनकी अच्छा इज्जत दो, बुध आपका स्ट्रॉन्ग हो रहा है जी। ठीक है, आपके भाई, अगर आपका मंगल अगर खराब है कुंडली में तो अपने भाइयों को थोड़ा अच्छा सपोर्ट करो, मंगल अच्छा होता जा रहा है। ठीक है, चंद्रमा खराब है, माँ की सेवा करो, सूर्य खराब है, पिता को अच्छा रखो। साथ हम ससुराल पक्ष का भी पूछ लेते हैं कि अगर ससुराल पक्ष को ठीक करना है तो उसके लिए इनमें लाल किताब में कौन से प्लैनेट का मेन महत्व रहता है? ससुराल के लिए आपको राहु को ठीक करना पड़ेगा। राहु को ठीक करना पड़ेगा, बिल्कुल राहु को ठीक करना पड़ेगा। ससुराल अगर राहु कहीं ना कहीं फॉल्ट आ रहा है तो आप ससुराल से अच्छे संबंध बनाइए, आपका राहु ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। तो ये लाल किताब के बहुत अच्छे सूत्र हैं इनके पास जो हमारे से आज डिस्कस कर रहे हैं प्रवीण जी। और एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि लाल किताब के ऐसे कौन से सूत्र खास रहते हैं जिनसे हम इमीडिएटली, मान लीजिए कि कई बार हम वैदिक में देखते हो तो हम अपना जप ताप पाठ पूजा बताते हैं, वैदिक मंत्रों की बात करते हैं, या फिर हम उसमें अपना यज्ञ की, हवन यज्ञ की बात करते हैं, वो भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। कहीं ना कहीं वैदिक का लाल किताब भी एक हिस्सा है, चलती ये भी ग्रहों के साथ ही है। तो इसमें कैसे आप इंस्टेंटली जो आप उपाय देते हैं लाल किताब के, मान लीजिए कि किसी को आजकल दिक्कत चल रही है पूरे भारत में नौकरी की, तो बहुत सारे हमारा यूथ जो है नौकरी उनको जल्दी नहीं मिल पाती, स्टडी करने के बाद भी वो वंचित रह जाते हैं। तो ऐसे कौन से लाल किताब के सूत्र हैं कि जिससे उनके पास उनको नौकरी जल्दी से जल्दी मिल पाए? नौकरी मिलने के लिए आपको छठा घर अपना देखना पड़ता है जी। छठा घर अगर आपका बैलेंस है, ठीक है, छठे घर के ग्रह आपके बैलेंस है, छठा घर होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे राहु बैठे हैं,
ठीक है। अगर राहु यहाँ पे पॉजिटिव बैठा है तो आदमी को नौकरी भी अच्छी मिलती है और उसमें ग्रोथ भी अच्छी मिलती है, ठीक है। तो आपका छठा घर जो है उसको बैलेंस अगर आप रखते हो तो आपको नौकरी में इजाफा ही इजाफा। देखिए, ये यूथ के लिए बहुत अच्छा मैसेज है, पूरे भारत के लिए, कि हमारा यूथ बहुत सारा आजकल हम देखते हैं, किसी ने MBA की है, किसी ने फाइनेंस की है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आज हमारा यूथ कहीं ना कहीं नौकरी से भी वंचित है। पूरी कुंडली अवलोकन तो आप करवा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने, प्रवीण जी ने जो हमें लाल किताब के सूत्र बताए हैं, तो नौकरी को लगने के लिए, नौकरी को लगवाने के लिए छठे घर का आपने बहुत अच्छा मतलब बताया। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रवीण जी का। हमारी एस्ट्रो मीट कल है और उसमें साथ साथ आप हमारा यहीं से कार्य शुरू होकर नेक्स्ट दिसंबर तक चलता रहेगा, और ऐसे ही आप लाल किताब का प्रचार करते रहे और भारत के यूथ का भी आप बहुत अच्छे तरीके से ऐसे ही उनको अच्छे अच्छे सूत्र और उपाय बताते रहे। जय श्री राम।